हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और कल एक बात हुई थी गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में करेक्शन आ रहा है और यही समय है, सही समय है, यहाँ बिल्कुल फिट होता है कि आपको यहाँ पे अगर फिजिकल में खरीदारी करनी है तो आप यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी शुरू करें। और मैंने ये कहा था कि 74,700 एक लेवल है जहाँ पे ये कमोडिटी नीचे स्लिप होके आ सकती है। और यहाँ पे करीब करीब 74,671 के करीब यहाँ पे एक लो लगा और वहां से एक बाउंस देखने को मिला है। तो इतने फॉल के बाद जहां हम 5,000 पॉइंट की गिरावट देख रहे हैं, वहां से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि अभी जो करेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, एक बाउंस पे फिर एक फॉल आना चाहिए गोल्ड प्राइसेस में। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे ज्वेलरी की खरीदारी करनी है या जिन लोगों को यहाँ पे ईटीएफ में बाइंग करनी है, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल बाइंग जोन में जाना जरूरी है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 700 पॉइंट 500 पॉइंट का एक फॉल आएगा, जो कि अगर आप बल्क बाइंग भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। लेकिन वायदा बाजार में इतने पॉइंट्स का फर्क आता है, इसलिए दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए। और एक क्वेरी आई थी कि 24 कैरेट का दाम यहाँ पे इतना नहीं है जितना आप बता रहे हैं। मैंने दिल्ली का प्राइस रेफर करा था। और दर्शकों से ये बताना चाहूंगी कि जो भी जोन होता है, यहाँ पे 4 जोन मेन होता है यहाँ पे। इसमें चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है, इस तरीके से हम देखते हैं अहमदाबाद है। तो वहां के गोल्ड के प्राइसेस को रेफर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड के प्राइस यहाँ पे डिफर हो सकते हैं, 22 कैरेट 24 कैरेट। तो उसको आप ध्यान में रख के अपने ज्वेलर से बात करके लीजिए। और अब सीधा सीधा ट्रेडिंग पे यहाँ पे आते हैं और चार्ट्स के साथ ही यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि कुछ फर्क यहाँ पे देखने को मिला है और वो आपसे मुझे शेयर करनी है। क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर्स यहाँ पे देखने को है कि सीपीआई डेटा यहाँ पे आपको शेड्यूल है आज के दिन में, यूएस का सीपीआई डेटा। और इंडिया का कल सीपीआई डेटा बढ़ के आया था, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा यूएस का भी बढ़ के आने की उम्मीद है। जिसकी वजह से देखा जाए तो डाउ जोन्स जो बिल्कुल हायर साइड था, अब यहाँ पे करेक्शन आ रहा है। विक्स जो है वो नीचे की साइड ही है। लेकिन एसएनपी में भी देखें तो ऊपर से एक टॉप पे करेक्शन आ रहा है, इसका भी फायदा गोल्ड को मिल रहा है और गोल्ड में एक बाइंग जो है वो रिवर्स होके आ रही है। और डॉलर इंडेक्स में देखा जाए तो कल मैंने कहा था कि डॉलर इंडेक्स की रैली अभी रुकेगी नहीं और 107 तक भी ये जा सकता है, ये वाला मैंने लाइन लगाया। हालांकि ये लॉन्ग टर्म है काफी। यहाँ पे एक हर्डल आपको बड़े आराम से देखने को मिलेगा, ये जो हर्डल है आपको, तो यहाँ पे एक हर्डल देखने के लिए तैयार रहिए और यहीं से ये वापसी भी हो रहा है। और ये थोड़ा मैंने लॉन्ग टर्म लगाया है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक हर्डल लगा के देखते हैं और देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स इसे क्रॉस कर पाता है या उससे नीचे की क्लोजिंग ये देता है। तो आज के दिन में आज कहाँ क्लोज होता है डॉलर इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 107 का लेवल भी आता हुआ देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में, जो कि एक नेगेटिव साइड रहेगा गोल्ड के लिए। तो अब सीधा सीधा गोल्ड पे आएंगे कि गोल्ड यहाँ पे आज कैसा ट्रेड कर सकता है। गोल्ड में एक रिवर्सल दिख रहा है, हालांकि मुझे लग रहा है कि प्राइसेस करेक्ट होके नीचे भी एक बारी आना चाहिए। अगर आप ईएमएज वगैरह अगर मैं लगाती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 100 डेज है, ये 2574 इसको मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा इसको आने में निश्चित तौर पे, लेकिन एक बार इस लेवल को यहाँ पे इसे टच करना चाहिए। अगर यहीं से वापसी होती है तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड बहुत ज्यादा ना होगी, 2640 2645 तक यहाँ पे होना चाहिए, जो एक छोटा सा रिवर्सल यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब अपना घरेलू बाजार लेते हैं, घरेलू बाजार अभी भी तैयार नहीं है और ये कंफर्मेशन बाय का नहीं दे रहा है। तो अगर आप कहेंगे कि आज की ट्रेडिंग कॉल क्या होती है, तो डेटा यहाँ पे सीपीआई यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है। और डॉलर इंडेक्स में अगर पॉज रहता है और कल का डेटा यहाँ पे यूएस में नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से अगर एक रैली आती भी है तो 75,150 से ऊपर ही बाइंग करिए और बहुत छोटा टारगेट रखना होगा 75,600 का। स्टॉप लॉस आपको 75,000 का लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये कॉल रिस्की है, ये मैं यहाँ पे जरूर बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ पे गोल्ड का नीचे है। और ये जो अगर बाइंग आती भी है तो इम्पल्सिव बाइंग होगी और वहां से फिर एक करेक्शन देखने को हो सकता है हमें मिले। और एक चीज मैं आपसे अभी बताना चाह रही हूँ, जब भी 100 डेज या 200 डेज से नीचे गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे आता है तो हम लोग यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग आता हुआ देखते हैं। तो ये एसेट क्लास बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बार बाइंग आई तो सेलिंग आई तो सेलिंग प्रेशर में वो सिल्वर की तरफ बिल्कुल नीचा चला जाएगा, या जैसे क्रूड बिल्कुल डाउन साइड है वैसा चला जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपको जैसे 100 डेज ईएमए से नीचे आएगा, वो आपको करीब बन रहा है 74,000 का, 74,000 से नीचे जैसे ही आएगी, आपको भी पता है फिजिकल बाइंग
बाइंग बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बाइंग बढ़ेगी। और एक चीज और बता दूं, 3 साल के आउटफ्लोज के बाद ईटीएफ में इस बार पॉजिटिव बाइंग देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड में अभी बहुत ज्यादा करेक्शन की बात मैं नहीं करूंगी, और मुझे लग रहा है कि 74,000 एक आइडियल लेवल होना चाहिए, जहां तक कि आप सेलिंग में रहिए और वहां पे आप ज्वेलरी भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको सीधा सीधा एक बाइंग देखने को मिलेगा। तो बाइंग की तैयारी अभी से आप यहाँ पे कर लें। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हल्का सा इसने एक यहाँ पे रिवर्स लिया है, डबल बॉटम की तरफ बना, और ये अपसाइड गया है। और सिल्वर में काफी ज्यादा फॉल थी लगातार। हम लोगों ने अगर 38 के मार्क के करीब ये गया था, वहां से ये लगातार नीचे आया, 35 सॉरी, और वहां से लगातार नीचे आया और यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल रहा है। तो ये बाउंस $31.6 के करीब जाके रुक सकती है। अगर घरेलू बाजार में बाइंग आ भी रही है, ये बाइंग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, और 1,000 पॉइंट की रैली भी आती है, 1,000-1,200 पॉइंट की रैली आती है, उसके बाद सिल्वर हो सकता है कि स्टक होता हुआ आपको दिखे। लेकिन अगर 91,550 या 666 का लेवल क्रॉस करे, तभी यहाँ पे हम सिल्वर में बाइंग की यहाँ पे सलाह देंगे कि कंफर्मेशन आई है। कुछ लोगों ने कहा कि आप सिल्वर में जब कॉल देते हैं विद स्टॉप लॉस दे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्टॉप लॉस बताऊं, और कभी कभी मैं सिर्फ ट्रेंड बताती हूँ जब मुझे लगता है कि कोई परफेक्ट कॉल निकल के नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ बाइंग करते भी हैं तो 90,100 के करीब बाइंग करिए, बड़ा छोटा टारगेट रखिए 90,600 500 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 89,900 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्विक प्रॉफिट बुकिंग भी आपको करनी चाहिए, जो भी आपको 200-250 पॉइंट मिल रहा है बस उसे बुक करिए और बाहर निकलिए। और क्रूड ऑयल में अभी भी यहाँ पे गिरावट है, और यूएस मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रिवर्सल बहुत ही स्लो होना चाहिए। और प्राइसेस ऊपर आता भी है तो 58.20 तक के लिए ही आप बाई करें, उससे ज्यादा बाइंग की सलाह फिलहाल मेरी यहाँ पे नहीं रहेगी। नेचुरल गैस एक रिवर्सल ले रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड में भी आज चर्चा की टीम के साथ, रविंदर जी के साथ। तो यहाँ पे ये जो कमोडिटी है 240 और 245 के बीच में स्टक है। 240 तोड़ता है तब ये कमोडिटी यहाँ पे वीक भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल सेलिंग कॉल रहेगी भी तो सिर्फ 240 रुपए तक के लिए रहेगी। 4 रुपए तक का फॉल लग रहा है, 240 का स्टॉप लॉस लगाए। अगर इसमें दोनों साइड का मेरा वो बन रहा है 247 क्रॉस करे, तभी यहाँ पे आप फिर से बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि बाइंग मुझे कंफर्मेशन बहुत स्ट्रांग नहीं मिल रही है यहाँ पे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ये एक हर्डल आ रहा है, ये हर्डल अगर आप इसको थोड़ा सा चार्ट पे स्क्रीज करेंगे ना, तो आपको पहले भी दिखेगा कि यहाँ पे एक हर्डल आया और यहाँ से कमोडिटी में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो ये जो रेंज तोड़ेगा नहीं, बार बार देख रहे हैं ना, यहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ये वाला लाइन ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस फेस की ये कमोडिटी फिर नीचे आई। तो बार बार इस जोन को नहीं करना है, और ये जो जोन को करा था इसने, ये आपको 24 ये दिखा रहा है, और ये जो समय है ये करीब करीब अक्टूबर 23 है। तो साल भर पहले इसने इस रेंज को क्रॉस करा था और वहां से ये वापसी आया है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको इसमें वेट करना चाहिए, और जब तक 250 से ऊपर की क्लोजिंग ये नहीं देता है, तब तक हम ये मान के नहीं चलेंगे कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली नेचुरल गैस में आ गई है। जैसा लोग बोलते हैं कि विंटर आने वाला है तो उसमें बड़ी तेजी आएगी, वैसा सोच के हमें नहीं चलना चाहिए। रही बात आज के ट्रिगर्स की, बेस मेटल देखने से पहले मैं हमेशा ट्रिगर्स देखती हूँ। तो कोर सीपीआई डेटा जो है ये यहाँ पे बढ़ के आने की उम्मीद है ईयर ऑन ईयर पे। और देखा जाए तो अगर मंथ ऑन मंथ का देखा जाए तो यहाँ पे 1.2 ही है। लेकिन कल के डेटा को अगर देखें तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे भी लोग बढ़ के आ रहे हैं, और पीपीआई डेटा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो डेटा है वो थोड़ा निगेटिव है, और निगेटिव है तो इसलिए मैंने आपको जिंक में सेल कॉल दी थी। और मैंने कहा था कि लेड छोड़ के मैं सारी बेस मेटल पे यहाँ पे सेल में हूँ। कल के दिन में देखे सब में यहाँ पे बिकवाली आई थी। 272 तक के लिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि जिंक में एक सेलिंग करनी चाहिए, तो 273 का लेवल आ गया है। मैक्सिमम आपको 271 272 का लेवल आपको डाउन साइड में मिलेगा। आप सेलिंग में इसको कंटिन्यू रखें। लेड में मैंने बोला था कि लेड में बाय है, आज भी एक हर्डल है लेकिन ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा है, तो 20-25 पैसे और यहाँ पे बढ़ सकता है। एल्यूमिनियम में मैं सेल थी और एल्यूमिनियम बिल्कुल स्टक है, लेकिन एल्यूमिनियम के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। इस कमोडिटी में सप्लाई साइड स्क्वीज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा फॉल नहीं आएगा। तो मैक्सिमम फॉल आता भी है तो 236 मैंने तभी बोला था, इससे ज्यादा मुझे फिलहाल फिलहाल में नहीं लग रहा है कि 236 को ये बहुत ज्यादा ब्रीच करेगा, या ये लेवल मान के चल सकते हैं, ये 232 का लेवल है। तो अगर आज का ये 236 को ना ब्रीच करे तो मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से और
डाउन साइड देखेगा, यहाँ से एक रिवर्सल लेता है तो 240 का एक मूव आता हुआ देख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में एक क्लैरिटी देना चाहूंगी, 236 सपोर्ट है, 236 को तोड़ता है तो 234 आएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर यहाँ से बाउंस आ जाता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो 240 का लेवल आता हुआ आप देख सकते हैं। बाइंग कहाँ करनी चाहिए? जब तक 237 ब्रेक ना करे तब तक बाइंग ना करें आप, और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो कर सकते हैं। कॉपर में कल मैं सेल थी, मैंने बोला था कॉपर में बहुत डीप फॉल है, और इसके बावजूद मैंने कहा था कि और फॉल यहाँ पे आने की उम्मीद है। तो कॉपर में ऑलरेडी 801 का लो बना है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये आपको फिर से एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट से दूर अभी ये कमोडिटी है। तो मेरे ख्याल से पहला यहाँ पे लो बनना चाहिए 798 का एक लो बनना चाहिए, और फिर मेजर सपोर्ट जो है वो करीब करीब 780 पे है। तो देखते हैं ये 790 से यहाँ पे एक रिवर्स देता है या फिर ये 780 का वेट करता है, ये हमें देखना होगा। और इसके लिए मैं अभी से यहाँ पे बहुत लंबा कॉल नहीं देना चाहूंगी, जैसे जैसे मूव आएगी वैसे वैसे मैं आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से यहाँ पे ट्रेड करवाऊंगी। जीरा में मैं बाइंग में थी, और यहाँ पे जीरा 25,300 आया भी है, और उसके बाद एक डाउनसाइड देखने को मिला है। आज के दिन भी रिवर्स आता है तो फिर वही 25,300 को ब्रीच करने की कोशिश करेगा, और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 24,650 के करीब का। टर्मरिक में यहाँ पे एक सेल मैं आता हुआ देख रही हूँ, जबकि टर्मरिक में इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि डाउनफॉल रिस्क कम है यहाँ पे, ये आपको 12,700 का है और अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। तो जो पोजिशनल बायर हैं वो टर्मरिक को बाय करें 13,150 पे, 12,700 का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो अपसाइड में मुझे 700 का नहीं, आप 12,900 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 14,000 यहाँ पे आ सकता है टर्मरिक प्राइसेस में। और सबसे ज्यादा कल चौंकाया है धनिया ना, धनिया ने बहुत बढ़िया मूव दिया है, जबकि मैंने कहा था कि धनिया में मैं कॉल आज नहीं दूंगी। और आज के दिन भी लग रहा है कि 7334 के करीब अगर आप बाइंग करते हैं तो 7400 का टारगेट ले सकते, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7300 के करीब का। कैस्टर में मैंने कहा था कि कैस्टर में एक यहाँ पे फॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगी, तो 6656 के करीब भी अगर हम सेलिंग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 6620 नीचे तक आएगा, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 6680 के करीब का। और गुआर काउंटर ऐसा है कि ये फिलहाल अभी बढ़ने का वो नहीं ले रहा, लेकिन कभी भी यहाँ पे ये वाला लेवल आता है 5113, मैंने बार बार आपसे मेंशन करा है, वहां से बाइंग रिवर्स होती है। मैं वॉच कर रही हूँ ये लेवल, और आपको भी वॉच करना चाहिए। जब तक इसको ब्रीच ना करे तब तक आपको ये समझना होगा कि यहाँ से बाइंग जो है वो रिवर्स हो सकती है। आज के दिन एक ग्रीन कैंडल इसने बनाया, जब तक 5113 ना ब्रीच करे तब तक मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड, हल्का अपसाइड दे सकता है। तो 5170 पे बाइंग रिकमेंडेशन है, 5220 का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना होगा 5090 के करीब का। और ग्वारकम में यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी, और यहाँ से अगर रिवर्स आता भी है तो बहुत छोटा बाउंस है, 10,350 से बाइंग करें, 10,600 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 10,275 रुपए का। कुकुड में अभी फिलहाल मैंने कल बाइंग कॉल दिया था लेकिन वो मिस हो गया, और यहाँ से हम लोगों ने लगातार एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे वेट करना चाहूंगी कि ये अपना सपोर्ट यहाँ पे ब्रीच करता है, या फिर ये इसे यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हुए फिर वापस आता है, क्योंकि कुकुड में अभी इतना भी बेयरिश फंडामेंटल नहीं है। तो लेट्स वॉच दिस लेवल की 2917 से नीचे की क्लोजिंग होती है या किस तरीके की क्लोजिंग होती है। और यहाँ पे जाते जाते मिंथा मेरी लास्ट कमोडिटी रहेगी, जिसमें हम यहाँ पे प्राइसेस को अगर देखें मिंथा में, तो मैंने इसमें एक पोजिशनल कॉल दिया और मुझे लगा कि मुझे इसमें कंटिन्यू रहना चाहिए। 940 के लिए आप बाइंग करिए, 9895 के टारगेट के लिए, और अपना पोजिशनल कॉल को आप यहाँ पे कंटिन्यू रखिए। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लेकिन प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे आपको एक अपसाइड दिखाएगा। तो ओवरऑल कमोडिटीज के बारे में यहाँ पे मैंने आपको सारे डिटेल्स में बता दिए हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इनकरेज करिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि फार्मर से लेके ट्रेडर से लेके और हमारे जो मतलब स्पेकुलेटर्स हैं सबके लिए मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज निकाल के दूं। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।